नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे क्रॉनिक रोटेटर कफ टेयर की। मेरा एक पुराना वीडियो शायद YouTube पे पहले आपने देखा होगा, जो एक्यूट रोटेटर कफ टेयर इंजरी और उसका ट्रीटमेंट के बारे में मैंने बात किया है। जो क्रॉनिक का मतलब होता है कि जो चीज काफी पुरानी हो चुकी है, तो उसका ट्रीटमेंट एक अलग तरीके से करना पड़ता है, उसमें कॉम्प्लिकेशन के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। तो उसके ट्रीटमेंट से पहले ये जाने कि टेंडन टिश्यू होता क्या है। टेंडन यानी जो भाग मसल से लेके हड्डी को जोड़ता है, जिससे हमारे मूवमेंट्स संभव हो पाते हैं, उसे टेंडन कहते हैं। और उसे आप इस इलास्टिक रबर बैंड की तरह एक तरह से समझ सकते हैं। तो उसके अंदर एक इनहेरेंट एक लोच होता है, जिसके कारण से जब हम टाके लेके उसे रिपेयर कर पाते हैं तो ओरिजिनल पोजीशन तक उसे रिपेयर कर सकते हैं। यही चीज यदि ये इलास्टिक का मैं बैंड रबर बैंड है, इसे तोड़ के यदि मैं एक ड्रॉवर में 1.5-2 साल तक रख दूं, तो जितना अभी खींच पा रहा हूं उतना शायद 2 साल बाद ना खींच पाऊं। तो लगभग इसी तरह का एक प्रॉब्लम टेंडन में भी आता है कि यदि एक लंबे समय तक वो फटा हुआ है, डैमेज्ड है और उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया गया है, तो समय के साथ में इलास्टिसिटी घटने से उसका प्राइमरी रिपेयर काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसमें ऑप्शंस क्या हैं? एक ऑप्शन ये है कि यदि आसपास के जो मसल हैं, जो दूसरे मसल ग्रुप्स हैं, उन्हें हम फिजियोथेरेपी करके और ज्यादा स्ट्रांग बना सकें, तो एक बिना ऑपरेशन के शायद कुछ समय तक काम चल सकता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि यदि ऑपरेशन के समय कोशिश करके रिपेयर किया जाए, हो सकता है 100% रिपेयर ना हो, लेकिन यदि 70-80% भी टेंडन हम रिपेयर कर पाते हैं तो एक मरीज को उसका रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन कई बार खास करके अपने इंडिया में, क्योंकि एक टेंडेंसी रहती है काफी लंबे समय तक इन चीजों को इग्नोर करने की, मैंने ये पाया है कि लेट स्टेज में ये टेंडन टिश्यू की इलास्टिसिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है, यानी वो जितना उसका ओरिजिनल लेंथ है उससे थोड़ा भी आगे खींच नहीं पा रहा है। ऐसे केसेस में उसका रिपेयर संभव नहीं है, तो उसे रिकंस्ट्रक्शन का एक ऑपरेशन कहा जाता है, यानी आपके ही बॉडी में से दूसरी जगह से टिश्यू लेके और वो जो गैप है उसे भरना पड़ता है, तो इसे टेंडन ग्राफ्ट कहते हैं। अच्छा, यदि टेंडन ग्राफ्ट संभव ना हो किसी कारण से, तो फिर एक टेंडन ट्रांसफर की प्रक्रिया होती है। टेंडन ट्रांसफर मतलब आसपास का जो मसल्स का समूह है, उसमें से एक टेंडन को उसके ओरिजिनल इंसर्शन से हटाकर और जो डैमेज टेंडन है उसकी जगह पे रिपोजिशन किया जाता है। तो इससे भी नॉर्मल 100% पावर तो नहीं आ पाएगी, लेकिन एक एक्सेप्टेबल फंक्शन पेशेंट को मिल सकता है। यदि पेशेंट की एज ग्रुप ओल्डर है, यदि सपोज 65-70 साल के आसपास उम्र है, तो ये होता है कि सामान्यतः इतने लंबे समय से इंजरी चल रही होती है, तो जॉइंट काफी आर्थराइटिस की पोजीशन में आ जाता है। तो ऐसे केसेस में शोल्डर को रिप्लेस करने से एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है और ऑलमोस्ट जिसे कहते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, नॉर्मल फंक्शन ये पेशेंट पा सकता है। तो ये ब्रीफ आउटलाइन मैंने आपको बताई कि सबसे अव्वल तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि यदि ये कंफर्म हो गया है कि आपका टेंडन डैमेज है और ऑपरेशन की जरूरत है, तो उसे बहुत लंबे टाइम तक इग्नोर ना करें, क्योंकि यदि प्राइमरी रिपेयर संभव नहीं है तो फिर ये मैंने जो भी पिछले कुछ मिनटों में आपको बताया, इस तरह के ऑपरेशन संभव हैं। यदि आपको ज्यादा तकलीफ हो रही है तो यू डोंट नीड टू टॉलरेट, इसे सिर्फ सहन करते रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इलाज संभव है। धन्यवाद।